अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले दरभंगा के आरक्षी महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद के। दरभंगा प्रक्षेत्र के आरक्षी महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद 1 नवंबर के अवकाश ग्रहण कयलनि। अवकाश ग्रहण करे के बाद वो अपन प्रभार दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के दिलनि। के बाद उनका लेल एक विदाई समारोह भी कल रात पोलो मैदान में आयोजित कयल गेल। विदाई समारोह में दरभंगा के पुलिस प्रभाग के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारी और कर्मी सब मौजूद छला। ओना तो ललन मोहन प्रसाद के कार्यकाल के चर्चा दरभंगा में खूब भ रहल अछि। वो चर्चा केहन भ रहल अछि से तो सब आदमी जानते छी, लेकिन नौकरी के दौरान एकटा ई समय जरूर आबैत अछि जखन लोग अवकाश ग्रहण करैत छथि और ई समय नौकरीहारा के लेल एक मार्मिक क्षण होइत अछि, जे किछु नजारा विदाई समारोह में भी दिखल। पुलिस महानिरीक्षक श्री ललन मोहन प्रसाद सर द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। इस रैतिक परेड में 4 प्लाटून हैं। परेड के निरीक्षण के बाद मंच पर उपस्थित सीनियर एसपी अवकाश जी, सिटी एसपी, एसडीपीओ सदर, अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जो पुलिस लाइन से प्रशिक्षु और अन्य सिपाही हैं जो परेड में रैतिक परेड में शामिल हुए, मीडिया कर्मी, अफसर के साथ जो बॉडीगार्ड हैं और यहाँ उपस्थित और पत्रकारगण, सबको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट पर आए आप और इस मैदान का शोभा बढ़ाए। अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्या बताया जाए, इतना ही मुझे कहना है कि 32 साल के आसपास मैंने इसमें नौकरी किया, बल्कि हम तो दिन में नौकरी गिनते थे। ये गिना हुआ है 11,543 दिन। 543 लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर भी होता है, तो उसमें 11,541। तो आज लास्ट डे है। इतना दिनों में बहुत पोस्टिंग रही है हमारी, मैक्सिमम तो फील्ड में ही रहे और नॉर्थ बिहार में ज़्यादा पोस्टिंग हमारी रही। बेतिया के डीआईजी के रूप में रहे, सहरसा डीआईजी के रूप में रहे, फिर यहाँ दरभंगा में रहे, एसडीपीओ में भी जब थे हम तो नॉर्थ बिहार में ही गोपालगंज में थे, वैशाली में थे। कुछ दिनों के लिए एसपी के रूप में भी चार्ज में ज़्यादातर इधर ही रहे, जैसे छपरा हुआ। तो इस ढंग से बहुत तरह जिलों का अनुभव हुआ। पुलिस में एक चीज़ हम पाए कि यदि आप धैर्य अगर रखते हैं, क्योंकि सर्विस लंबा होता है, तो कभी कभी आप ऐसा लगेगा कि हम बेकार काम कर रहे हैं या अच्छा काम करने पर भी हम पनिश हो जा रहे हैं। हर रैंक में ही बात होता है, ऐसा नहीं है कि सब इंस्पेक्टर नहीं होता है। हर रैंक में एसपी, डीआईजी, आईजी सभी के साथ ही होता है। तो उसमें धैर्य अगर आप रखते हैं और कामली सोचते हैं और अपने को एनालाइज करते हैं कि कहीं हमें तो कुछ गलती नहीं है, तो आपको सुधार होगा और फिर आगे चल करके वो आपको फ़ायदा देगा। इसलिए आप सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप अपना सर्विस इसी स्टाइल में रखिए कि अगर कठिनाई भी अगर आता है तो उसको शांतिपूर्वक समझ बूझ करके, या अगर दिक्कत है तो अपने सीनियर या जो आपके वेल विशर है उनसे पूछ करके कोई कार्य कीजिए। अब आवेश में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। तभी तो खास करके महिला सिपाही को हम कहना चाहेंगे कि 2 साल के अंतराल में हम कई एक तरह का घटना देखे, कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा भी नहीं, जिंदगी बहुत सुंदर है और जिंदगी अनमोल है। समस्या सबके पास है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास समस्या नहीं। समस्या तभी खत्म होगा जब हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदा रहेंगे समस्या रहे। समस्या का फॉर्म बदलता है, बचपन में है तो दूसरा समस्या है, जवानी में है तो दूसरा समस्या है, मिडिल एज में हो गए तो समस्या का फॉर्म बदला, समस्या रहती है। तो समस्या को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए जीवन पद्धति और आपको अपनाना चाहिए। आप किसी भी विभाग में हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी के पास समस्या है।
पुलिस एक चूँकि 24 आवर्स वाला ड्यूटी है, तो यहाँ बहुत ऐसे चीज़ें आती है जो लगता है कि हमारा तो गलती है नहीं, लेकिन फिर भी हम पनिश हो रहे हैं। हम पब्लिक का काम कर रहे हैं लेकिन पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप इसको बढ़िया से एनालाइज कीजिएगा तो पता चलेगा कि अगर आपका कार्य पद्धति सही है तो धीरे धीरे पब्लिक भी आपको एक्सेप्ट करने लगती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक भी ऑल द टाइम हॉस्टाइल रहती। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ दिया जाए तो अल्टीमेटली पब्लिक भी आपको पसंद करेगी, आपको प्यार देगी। इसलिए कुल मिला जुला करके हम यही कहेंगे, धैर्य के साथ अपना आचरण ठीक ठाक रखिए और जो आपका वेतन है, जो सैलरी है, उसके विदिन रहने का कोशिश अगर कीजिएगा तो आपको और परेशानी नहीं रहेगा और बिल्कुल ही आप ढंग से रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। इसी सब बातों को कहते हुए हम पुनः आपको एक बार धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर उपस्थित हुए और इस क्षण को आप गौरवपूर्ण बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। आइए सर, और आईजी सर आगे जाएंगे, आप लोग भी आगे जाइए दोनों तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा प्रक्षेत्र के कई परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन कलन। दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन और बेनीपुर विधायक विनय चौधरी इस दौरान NIC मीटिंग हॉल में मौजूद चला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा प्रक्षेत्र के विभिन्न परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास कलन। कार्यक्रम में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिलाधिकारी राजीव रोशन, विधायक विनय चौधरी सहित अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित चला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन पूरा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बतौलन। ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव भेल हन और हर घर बिजली के जो कार्यक्रम है, स्मार्ट मीटर के की सब फायदा है, ओहि बारे में विस्तार से जानकारी दिलन। जिलाधिकारी कहलन जे ग्रामीण क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से हर घर ऊर्जा के बचत करे के अभियान चलायल जा रहा है। बिजली के लऽ कऽ आब कोनो समस्या नहीं है। दरभंगा के जिलाधिकारी कहलन जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश में पूरा बिहार भर में अभूतपूर्व तरक्की भेल हन। दिलवा दीजिए ना, हम तो रोज देते हैं। आप नाम लिख के दीजिएगा, हमारे यहाँ जो अप्लाई करता है सबका हो जाता है। सर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से क्या निर्देश मिला? आज विद्युत विभाग की कई योजनाओं का समेकित शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है उससे पूरा बिहार परिचित है। हर घर बिजली का कार्यक्रम हो, स्मार्ट मीटर के जो फायदे हुए हैं, आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से हर घर तक बात पहुँचे और लोग ऊर्जा की बचत भी करें और बिजली बिल की कहीं कोई समस्या नहीं रही। इस संदर्भ में भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो काफ़ी अनुकरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ऊर्जा क्षेत्र में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है, इसको राज्य के सभी लोग महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे बिहार के लोगों को इस बात के लिए बधाई दी गई है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। तो ये वास्तव में आज जो ऊर्जा विभाग का 11वां स्थापना दिवस है वो एक प्रेरणा है लोगों के लिए। और विशेष बात यह है कि ऊर्जा की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने बेहतर सेवा देते हुए लाभ अर्जित भी किया है। देश में ऐसी बहुत कम कंपनी है जो बेहतर सेवा देते हुए लाभ भी अर्जित कर रही हो। तो ऊर्जा परिवार के जितने लोग हैं, हमारी जो दरभंगा की टीम है, उनको भी मैं अपनी तरफ से विशेष धन्यवाद देता हूँ। आभार। और दूसरी तरफ विधायक विनय चौधरी कहलन जे गुजरात के बाद बिहार एक एहन राज्य जहां बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या दिशा निर्देश मिला और किस तरह पर? उन्होंने अपने पदाधिकारियों को सबसे पहले धन्यवाद दिया है। बिहार पहला राज्य ऐसा है, इससे पहले गुजरात है कि जो बिजली के क्षेत्र में जो लाभप्रद हुआ है। आज तक घाटा का ये क्षेत्र रहा था, पहली बार बिहार मुनाफे में आया है। तो इसके लिए उन्होंने अपने पदाधिकारी को भी धन्यवाद दिया है, अपने मंत्री को भी धन्यवाद दिया है और आगे प्रयास किए हैं कि यह मुनाफा और बढ़ना चाहिए। साथ ही प्रीपेड जो लोगों को बिजली की बिलिंग की जो लेकर के समस्या बराबर हुआ करती है, उसको
उसको दूर करने के लिए उन्होंने प्रीपेड की लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वार्ता देखल जा रहल अछि। अब कोन मुँह से ई सब ई बात बाजि रहल छथि ई समझ से परे अछि। अखन जे गर्मी के सीजन बीतल हन, जनता कते त्राहि त्राहि केला हन, ई केकरो से छुपल नहीं अछि। और आब जखन कि 832 मेगावाट बिजली बिहार वापस कऽ चुकल अछि थर्मल पावर सबके, जे भाई आब हमरा जरूरत नहीं अछि, मांग घटि गेल हन, ताहि के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में बराबर लाइट कटि रहल अछि, लोड शेडिंग के समस्या अछि। खादी के वस्त्र के बढ़ावा दे के लेल और अन्य घरेलू उत्पाद के एक प्लेटफॉर्म दे के उद्देश्य से लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में 10 दिवसीय खादी मेला के आयोजन कयल गेल हन। एहि मेला के उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रौशन केलनि। लेकिन खास बात ई रहल जे एहि मेला में मेला वाला नजारा ततबे देर रहल जतेक देर उद्घाटन समारोह भेल। ओहिके बाद एकटा कस्टमर एहिठाम दिखाई नहीं पड़ि रहल छलथि। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना के सौजन्य से 1 नवंबर से 10 नवंबर तक 10 दिवसीय खादी मेला प्रदर्शनी के आयोजन लहरियासराय के पोलो मैदान में कयल गेल हन, जकर उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहि खादी मेला में कुल 120 स्टॉल लगायल गेल हन, जाहिमे खादी के विभिन्न प्रकार के कपड़ा बिक रहल अछि। एहि मेला के उद्देश्य यह अछि जे खादी के बढ़ावा देनाइ और खादी के लोग के बीच लोकप्रियता बढ़ सके। खादी मेला के आयोजन में बिहार के कई जिला के लोग पहुंचला हन और स्टॉल लगेला हन। बेचिए अपना, और प्रोत्साहन राशि भी 2000 रुपये हम लोगों के अकाउंट में आता है। बहुत आप तो स्क्रिप्ट बनाइएगा ना, दे दीजिएगा। निकाल दो। छूट है, बाकी जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है वो सब पे छूट नहीं है। क्या क्या स्टॉल है, कहाँ कहाँ का स्टॉल है पूरे बिहार में, कौन कौन? पूरे बिहार में जैसे सिल्क, अगर स्पेशल हमारे दरभंगा के कस्टमर को सिल्क लेना है तो भागलपुर का है। मधुबनी और दरभंगा का कॉटन है, उसके नालंदा का कॉटन है। उसके अलावा पूरे बिहार का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का सामान है। बिहार के हर एक ज़िले का यहाँ पे स्टॉल मिल जाएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से 10 दिन के लिए लगाया गया है। इसमें 120 काउंटर है। इसमें हम लोग खादी के अलावा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो सीएम उद्यमी योजना के जो भी लाभुक हैं और पीएमईजीपी के हैं, सभी को यहाँ जगह दिया गया है। क्या कहाँ कहाँ के कपड़ों वस्त्र यहाँ मिलेगा, क्या दर से? यहाँ सिर्फ बिहार का बना हुआ ही उत्पाद मिलेगा, चाहे वो ग्रामोद्योग हो या खादी हो। बिहार से बाहर वाले को जगह नहीं दिया गया है, सिर्फ बिहार वाले को ही उसके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए या उसके इनकम को बढ़ावा देने के लिए ये मेला लगाया गया। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील ये है कि जो कत्तिन बुनकर जुड़े हुए हैं खादी संस्था से, उनको हेल्प के लिए आएँ और खादी का खरीदारी करें, या छोटे उद्यमी हैं, छोटे हैं मतलब कम पूंजी वाले हैं, उनका खरीदारी करें ताकि वो लोग आगे बढ़ें। आपका परिचय? रिजवान अहमद, जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी। खादी ग्रामोद्योग मेला का उद्घाटन किए हैं, कितने काउंटर लगा है, क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ सर? दरभंगा ज़िले में आज मेला का आयोजन किया जा रहा है। पूरे बिहार के खादी के क्षेत्र के जितने भी शिल्पकार हैं और जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अराउंड 100 से ज़्यादा 120 के अराउंड जो है यहाँ पे लगा है काउंटर। ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि हम लोग परंपरा के साथ साथ उद्योग को एक नई दिशा दे रहे हैं। और ख़ास तौर से हाल के दिनों में जिस प्रकार से उद्योग विभाग
और जितने शिल्पकार हैं और सभी पदाधिकारी और उस उद्योग से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं। नए नए स्कीम्स के साथ सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही है। नए आयाम खुल रहे हैं, रोज़गार के नए अवसर पनप रहे हैं और वस्त्र व्यवसाय की, खादी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। मिथिला क्षेत्र के लिए और दरभंगा के लिए ये विशेष अर्थ में गर्व की बात है कि ये आयोजन दरभंगा की धरती पे आज पोलो मैदान में किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय से स्वदेशी और खादी पे लगातार जोर देते रहे हैं, तो इसे अपनाने की भी ज़रूरत है। उद्योग जैसे बढ़ेगा, हमारे युवकों को रोज़गार मिलेगा, बिहार को नई दिशा मिलेगी। कितने दिनों की मेला है और लोगों से क्या अपील करेंगे सर? ये मेला 10 दिन तक चलेगा, 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक। मैं सभी मिथिला वासियों से, दरभंगा ज़िले के सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि वो सब लोग बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, मेला देखने आएँ, घूमने आएँ। और जो कई प्रकार के डिज़ाइंस हैं, हमने देखा है कि बहुत प्रकार के डिज़ाइंस यहाँ पे मेला में किए गए हैं ऑर्गेनाइज, और काउंटर के माध्यम से उसका ये है, तो उनका अनुभव भी बढ़ेगा, वो लोग यहाँ से ख़रीद भी सकेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा। मैं सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। लगाने का ये उद्देश्य नहीं है। 10 दिन के स्टॉल से बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जी सर। भागलपुर तो हैंडलूम के लिए काफ़ी ये अंग वस्त्र है सर हम लोग का। भागलपुर का तो सिल्क भी है ना? हाँ, भागलपुरी सिल्क है, टसर सिल्क में अभी पार्सल्स निकाले नहीं है सर, निकाल रहे हैं सर। एक आप अंशिल भागलपुर से हैं सर। आपको साइड में हाँ। एकटा बढ़िया काम भेलन जे दुकानदार सब एला हन, जगह तो फ्री में भेट गए लेकिन बिक्रिए नहीं हेतै। चलो भाई 2000 रुपया तो कम से कम भेट रहा है। ओना ई बात बिल्कुल सही है जे खादी के बढ़ावा मिलवाक चाहिए, लेकिन कखन जखन खादी के दाम अन्य उत्पाद से कई गुना ज़्यादा भ गेल हन, तो फिर बढ़ावा कतौ से भेट पायत। और दरभंगा एहन शहर में यदि यहाँ हाई प्राइस पर कोनो मेला और प्रदर्शनी लगाबै छी, खादी के सच्चाई अखन ई है जे खादी के खादी पहिरे वाला ही निगल रहल छै। एक समय छल जखन मिथिलांचल में खास कर खादी एकटा बहुत बड़ा आधार छल। आधार सिर्फ खादी के कपड़ा पहिरे वाला के ही नहीं, बल्कि ओकर सूत बनने वाला, बुनकर, खादी भंडार में जो लोग सब रहे छला और नौकरी करे छला, उनकर बहुत आदमी के रोजगार जुड़ल छल ओइसँ। लेकिन ओइ सारा रोजगार के 90 के दशक अबैत अबैत चौपट केनाइ शुरू कऽ देल गेल, और एहन का चौपट कयल गेल जे खादी भंडार सब के स्थिति खंडहर वाला अछि। चाहे अहाँ दरभंगा हो या कहीं चल जाओ आ कतौ खोजियो जे खादी भंडार कतौ अछि, खोजैत खोजैत कतौ निर्जन जगह पर ही अहाँके जाकऽ भेटत जे ई खंडहर खादी भंडार अछि। भरोसा नहीं हुआ तो दरभंगा के जे खादी भंडार के हेड ऑफिस अछि, जतऽ ओकर खादी के मंत्री बैसे छथि एमएल एकेडमी के पास, कनिक जाकर देख सकै छी। ई हेड ऑफिस के हाल बता रहल छी। टावर पर पेट्रोल पंप के सामने में खादी भंडार अछि। भरि दिन बेचारे ओहिठाम के जे स्टाफ सब छथि ओ सड़क तरफ ताकैत रहै छथि और गाड़ी गिनैत रहै छथि। शायद कोनो एहन दिन होइत हुए जहिया हुनका सबके बोहनी भऽ जाइत हुए। आखिर ई परिस्थिति किया है, एकर जिम्मेवार के छै? जनता तो एकर जिम्मेवार नहीं छै। निश्चित रूप से खादी बोर्ड और सरकार सब एके लेल जिम्मेदार अछि। गांधी जयंती हैत, किछु कमीशन के ओहि पर घोषणा कऽ देल जायत, भऽ गेल, बात खत्म। एतबा पर एहिसँ खादी के उद्धार नहीं होय वाला अछि।
खादी के पहुँच जब तक आम जन तक नहीं है तब तक उद्धार नहीं भ सकैत अछि। ई मेला लगेला से, प्रदर्शनी लगेला से ओहिठाम जेता बड़ा बड़ा लोग सब अपन फॉर्च्यूनर से उतरता, किछु खरीद बिक्री करता, सेल्फी ओहिठाम एगो बढ़िया लेता, भ गेलै बात खत्म। खैर और रुक करिए अगला खबर के तरफ। दरभंगा के प्रेक्षागृह मतलब लहरियासराय के पोलो मैदान में जे ऑडिटोरियम अछि ओहिमे 2 नवंबर के शिक्षक सब जे नया शिक्षक सब बहाल भेला उनका सबके नियुक्ति पत्र सौंपल जायत, लेकिन ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। बीपीएससी द्वारा बिहार में जो शिक्षक सबके बहाली कैल जा रहल अछि ओहिमे 2 नवंबर के लहरियासराय प्रेक्षागृह में भी एक कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल हन। एहिठाम नवनियुक्त शिक्षक सबके औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपल जायत, एहिके लेल तैयारी पूरा कऽ लेल गेल हन। जिलाधिकारी राजीव रोशन एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलनि। अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, अपने दरभंगा में क्या व्यवस्था है और क्या दिशा निर्देश दिया गया? बड़ी संख्या में बिहार में अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। दरभंगा जिले में भी अराउंड 8000 शिक्षक नियुक्त हुए हैं। उनको कल कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में। तो हम लोग हमारा प्रेक्षागृह में एक मुख्य कार्यक्रम रखे हैं। इसके साथ साथ और भी काउंटर्स बनाए गए हैं सब डिवीज़न और ब्लॉक स्तर पे, तो उनके माध्यम से भी हम सब लोगों को वितरित करेंगे। सीपीएम कार्यकर्ता सब अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयलनि। कई केस में गिरफ्तारी नहीं होय के कारण ई सब नाराजगी व्यक्त कयलनि। संगे संग और कई मुद्दा एहि धरना के माध्यम से उठायल गेल। अर्जुन के टक्कर में मधेपुरा के काम में राजेश हंसदा के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा। मधेपुरा के साथी राजेश हंसदा के हत्यारों को गिरफ्तार करना होगा। आदिवासी भूमिहीनों पर हमला बंद करो। मधेपुरा में आदिवासी भूमिहीनों पर हमला बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। बाढ़ राहत की लड़ाई लड़ रहे मधेपुर के साथियों पर से झूठा मुकदमा वापस लो। मधेपुर के सीपीएम कार्यकर्ताओं पर से झूठा मुकदमा वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद। आह्वान पर सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से मधेपुरा प्रखंड के मुरलीगंज में सीपीआईएम के लोकल सचिव आदिवासी आंदोलन के बड़े नेता राजेश हंसदा की भूमाफिया के द्वारा हत्या की गई, उसके खिलाफ और बाढ़ राहत आंदोलन में मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के सीपीएम नेताओं पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं। उस मुकदमे में 2 सीपीएम नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। उसके खिलाफ और दरभंगा में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से आज धरना आयोजित किया गया है। हम बताना चाहते हैं जो मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में 200 से अधिक एकड़ जमीन पर सीपीएम के नेतृत्व में वहां आंदोलन चल रहा है। इससे पूर्व भी 4 साथियों की हत्या हुई और अभी 24 अक्टूबर को उस इलाके के वहां के जो जमीन आंदोलन के नेता थे राजेश हंसदा, उसको भूमाफिया ने सुनियोजित तरीके से हत्या कर दिया। और आश्चर्य की बात है कि अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीपीएम इस घटना की निंदा करती है और अविलंब सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करती है। हम बताना चाहते हैं कि इनकी हत्या के पीछे 200 से अधिक एकड़ जमीन जो आज करोड़ों रुपया का है, उस पर भूमाफिया का नज़र है। भूमाफिया सामंतों के मिली भगत से वहाँ जो दलित, गरीब, कमजोर वर्ग, आदिवासी उस जमीन पर काबिज हैं, उनको बेदखल करने का साजिश हो रहा है। दूसरी तरफ मधुबनी जिले के मधेपुर में बाढ़ राहत का आंदोलन चल रहा था। वहाँ के लोग बाढ़ पीड़ितों को राहत की मांग कर रहे थे। उस आंदोलन को दबाने के लिए हमारे पार्टी के 2 नेता राम नारायण यादव और शशि भूषण प्रसाद पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए।
आश्चर्य की बात है जो इस घटना में सीपीएम के नेता शशि भूषण प्रसाद को एक्यूज नहीं बनाया गया, अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये शशि भूषण प्रसाद लगातार जयनगर के जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, इन बातों को उजागर कर रहे थे। इससे विक्षुब्ध होकर ये दूसरे केस में इनको फंसाया गया है। इसमें हमारे जो 2 नेता हैं उनको निर्दोष हैं, ये मनगढ़ंत झूठा मुकदमा है। उसमें जो गिरफ्तारी हुई है तमाम दोनों नेताओं को हम बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। और ये जो मधुबनी के प्रशासन, मधुबनी के पुलिस द्वारा जो ये घिनौनी हरकत किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं और दोनों कांड में कार्रवाई के साथ साथ दरभंगा जिले में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। श्याम भारती, सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। जी, आज का धरना सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये राज्यव्यापी कार्यक्रम है। आपको मालूम है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में तकरीबन 50 सालों से आदिवासियों का, भूमिहीनों का उस इलाके में ज़मीन का संघर्ष है, जिसमें सर्वप्रथम शुरू में आज जो हमारे साथी 24 अक्टूबर को मारे गए हैं कॉमरेड राजेश हांसदा, उनके पिता के नेतृत्व में, मंगल हांसदा के नेतृत्व में वो आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे और 2 साथी उस ज़मीन के आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। बावजूद इसके आज भी हम काबिज हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं जो भूमिहीन आदिवासी हैं उनके सुरक्षा की गारंटी की जाए, हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए और साथ साथ जो हम मांग करते हैं कि समुचित मुआवजा राजेश संस्था के परिवार को दिया जाए और साथ ही मधुबनी जिले में जो प्रशासन की गुंडागर्दी है, जो झूठे मुकदमे हमारे साथियों को फंसाया जा रहा है, उसको अविलंब रोक लगाई जाए और बिना शर्त हमारे साथियों रामनारायण यादव को और शशि भूषण प्रसाद को अविलंब रिहा किया जाए। यही मांग को लेकर आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। गोपाल ठाकुर, दरभंगा जिला कमेटी सदस्य। सुपौल में आइ सँ विधिवत यातायात थाना के शुभारंभ भेल। सुपौल में आई विधिवत यातायात थाना के शुरुआत कयल गेल, जेकर उद्घाटन एसपी शेषव यादव और डीएम कौशल कुमार फीता काटि कऽ केलनि। जिला मुख्यालय स्थित बाजार समिति परिसर के एक भवन में फिलहाल नव सृजित यातायात थाना के स्थापना कयल गेलनि। मौका पर मौजूद एसपी शेषव यादव बतौलन जे यातायात थाना के स्थापना जिला में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटना में कमी लावे के उद्देश्य से सरकार द्वारा कयल गेल हन। बतायल गेल जे यातायात थाना सुपौल के थाना अध्यक्ष के पद पर पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार महतो के पदस्थापित कयल गेल हन। थाना अध्यक्ष के साथ थाना में कुल 2 हवलदार, 1 साइबर सिपाही सहित 50 पुलिसकर्मी के प्रतिनियुक्ति कयल गेल हन। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन सबका स्वागत है। यातायात थाना का आज शुभारंभ हुआ है और इसको थाना सृजन किया गया है। इसका कार्य रहेगा कि यातायात संबंधी समूचे जिला, पूरे सुपौल जिला में जो भी यातायात संबंधी कार्य होगा यहीं से संचालित होगा, बनाए गए हैं। और इस थाना में यातायात नियंत्रण एवं यातायात नियम वाहनों को स्कैन किया जाएगा और जो भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से थानाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 पुअनी, 2 हवलदार सहित 50 पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है और ये जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था संधारण हेतु कार्य देखेंगे। सुपौल जिला अंतर्गत यातायात थाना का सृजन किया गया है आज के तारीख से और इस थाना में जो सुपौल जिला का विधि जो यातायात से संबंधित सारा भी व्यवस्था है उसको देखी जाएगी और इसमें जो पदाधिकारी है प्रतिनिधि 1 पूनी कोटि के पदाधिकारी हैं, 3 पुअनी, 2 हवलदार और 50 सिपाही हैं और यातायात का संचालन यहीं से देखा जाएगा। और ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी जो यातायात जहाँ जाम की व्यवस्था, इसे जो यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे उन पर फाइन की जाएगी। शहरी क्षेत्र में खास करके सुपौल थाना अंतर्गत जो भी बाज़ार है जहाँ पर नॉर्मल प्रतिनियुक्ति ट्रैफिक की होती है, ट्रैफिक थाना के माध्यम से की जाएगी
इसके अलावा अन्य जगहों में, अन्य थाने क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी ट्रैफिक की प्रतिनियुक्ति की, उसकी भी यहीं से प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से ये संपूर्ण जिले की यातायात की विधि व्यवस्था का देखरेख करेगी। मिथिला के विभूति सब पर अखन किछु संकट के समय अछि। लगातार विभूति सब के निधन भ रहल अछि। अब एक और खबर आबि रहल अछि। प्रसिद्ध मैथिली गायक ओम प्रकाश सिंह के असामयिक निधन भ गेलनि। मैथिली मंच के स्थापित गायक ओम प्रकाश सिंह के मंगलवार के देर रात्रि निधन भ गेलनि। वो काफी समय से बीमार चल रहा छला। हुनक निधन के खबर मिलते ही विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, सचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्र एवं वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा हुनक सिरुआ स्थित पैतृक आवास पर पहुंचकर हुनक पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण को श्रद्धांजलि दिलनि और परिवार के सांत्वना दिलनि। मौका पर संस्थान की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करैत महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू कहलनि जे ओम प्रकाश सिंह के निधन से मैथिली मंच के अपूरणीय क्षति भेल हन। और मैथिली के सदाबहार पारंपरिक गीत गजल के संवेदनशील गायक के रूप में हमेशा जीवंत बनल रहता। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।